जय माता दी। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, शारदीय नवरात्रि का आज दूसरा दिन है। आज अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है और इस दिन माता ब्रह्मचारिणी की आराधना की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा से साधक को दीर्घायु, सुख शांति, सफलता और तप बल की प्राप्ति होती है। आइए बड़े ही श्रद्धा भाव से सुनते हैं माता ब्रह्मचारिणी की दुर्लभ और प्रेरणादायी कथा। माता ब्रह्मचारिणी का स्वरूप पूर्णतः ज्योतिर्मय और भव्य है। उनके दाहिने हाथ में जपमाला और बाएं हाथ में कमंडलू शोभा पाता है। पूर्व जन्म में वे हिमालय की पुत्री उमा के रूप में उत्पन्न हुई। नारद जी के उपदेश पर उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या आरंभ की। हजारों वर्षों तक केवल फल और मूल पर निर्वाह किया। अगले 100 वर्ष तक केवल शाक पर जीवन बिताया। खुले आकाश के नीचे वर्षा धूप के कठोर कष्ट सहते हुए तप किया। 3000 वर्षों तक केवल बेलपत्र खाए और फिर कई वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर भगवान शिव की आराधना की। इस घोर तपस्या से उनका शरीर एकदम क्षीण हो गया। माता मैना ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे तब से विचलित नहीं हुई। इसी कारण इनका नाम पड़ा तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मा की आकाशवाणी और शिव विवाह, उनकी इस असाधारण तपस्या से तीनों लोग खिल उठे। देवता, ऋषि, मुनि सभी उनकी महिमा का गुणगान करने लगे। तब पितामह ब्रह्मा ने आकाशवाणी की, हे देवी, आज तक किसी ने ऐसी कठोर तपस्या नहीं की। आपकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। भगवान शंकर आपको पति रूप में अवश्य प्राप्त करेंगे। भक्तों, जब जब भगवान शिव ने उनकी परीक्षा ली, माता ब्रह्मचारिणी हर बार सफल रही। अंततः भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। इसीलिए माँ ब्रह्मचारिणी का पूजन करने से साधक के जीवन में तप, त्याग, संयम और कर्तव्य निष्ठा जैसे गुणों की वृद्धि होती है। माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से विशेष फल की प्राप्ति होती है। साधक को हर कठिनाई में विजय प्राप्त होती है। जीवन के संघर्षों में कभी वह विचलित नहीं होता है। तप, वैराग्य और सदाचार की साधक को प्राप्ति होती है और सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आज के दिन स्वादिष्ठान चक्र में साधक का चित्त स्थित होता है और योगी को सहज ही भक्ति और सिद्धि की प्राप्ति होती है। तो प्रेम से बोलिए, माता ब्रह्मचारिणी की जय। जय अम्बे माँ। माता ब्रह्मचारिणी से जुड़ी हुई भक्तिमय लोक कथा को भी सुनते हैं। तो भक्तों, एक राजा और रानी थे जिनके लंबे समय तक कोई संतान नहीं थी। व्रत तप करने के बाद उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, लेकिन एक दिन वह बालक खेलते खेलते दूर निकल गया और एक ग्वाले के घर पहुंच गया। ग्वाले ने दया कर उसे अपने बच्चों की तरह पाला। कुछ समय बाद उसकी हथेली पर पिता का नाम देखकर ग्वाले को सच्चाई का पता चला। तब उसने निस्वार्थ भाव से बालक को राजा रानी को लौटा दिया। रानी की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने प्रण किया कि माँ दुर्गा की पूजा करेंगी और नवरात्रि व्रत करेंगी। माँ की कृपा से उनका घर सदा सुख और समृद्धि से भर गया। यह कथा हमें बताती है कि माँ दुर्गा की आराधना करने वाले भक्त का संकट क्षण में दूर हो जाता है। एक अन्य कथा भी माता रानी ने रुक्मण नामक कन्या को छिपकली योनि से मुक्त कर मानव जीवन में पुनः जन्म दिलाया। उसके पुण्य और आस्था के कारण माँ वैष्णो देवी ने उसे पुत्र रत्न का आशीर्वाद दिया और जागरण के द्वारा उसकी मनोकामनाएं पूरी की। भक्तों, माँ के दरबार में कोई भेदभाव नहीं है। जो भी सच्चे मन से माँ को पुकारता है, उसकी झोली कभी खाली नहीं रहती। इसीलिए प्रेम से बोलिए, जय माँ तारा रानी, जय माँ भवानी। हे माँ ब्रह्मचारिणी, हम सब भक्तों का जीवन मंगलमय बनाइए। हमारे सभी कष्ट हर लीजिए। घर घर में सुख शांति और समृद्धि लाइए। जय माता दी। ओम नमः शिवाय।
भक्तजनों, यदि आपको आज की माँ ब्रह्मचारिणी की कथा और व्रत की महिमा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने प्रियजनों के साथ साझा कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और कमेंट में जय माँ ब्रह्मचारिणी अवश्य लिखिए ताकि इस शुभ अवसर पर माँ की कृपा सभी भक्तों तक पहुँचे। मिलते हैं अगली कथा में। जय माता दी।